प्रभु स्मरण। अपने मन को, जीवन को, शरीर सहित स्वयं को भगवान के भाव में ले जाएं। भगवान की भावना, ऐसी भावना जिसके आते ही हृदय में विधाता के प्रति समर्पण और श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। भगवान का नाम का उच्चारण क्या जाप हुआ कि हृदय में उनके प्रति श्रद्धा की धारा बहने लगे। महसूस करे अपने भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम। दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद को महसूस करें। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। अनुभव करें अपने संपूर्ण शरीर को। अनुभव करें शरीर के भीतर के अंतःकरण को, मन को, बुद्धि, चित्त को। शरीर के एक एक पुर्जे को, उसके महत्व को, उसके उपकार को, उसके सहयोग को, उससे मिलने वाली खुशी को, सारी दुनिया को दिखाने वाले इन दोनों चांद और सूरज, दोनों नेत्रों को, दुनिया की सारी ध्वनियों को सुनाने वाले, उनसे जोड़ने वाले दोनों स्रोत्र, वाणी को, हाथों को, पाँव को, मन को अनुभव करें। पूरे जीवन को अनुभव करें। सब ओम का है, हमारा कुछ भी नहीं। हम तो रथी हैं। हम तो कर्मानुसार विधाता की कृपा से इस रथ में बैठे हैं। मंजिल हमारी हम स्वयं हैं और हमारे भीतर ही विधाता भी बैठा हुआ है। द्वार हम हैं, पहुंचना हमें अपने तक है।
बीच में सारा संसार है। ये संसार साध्य तक, लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बनता है। यदि विवेक पूर्वक इस संसार को भोगा जाए, देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए, जिया जाए तो, और यदि अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, मोह पूर्वक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पूर्वक संसार में आसक्त होकर संसार को भोगा जाए, तो संसार अपनी मंजिल से भी, अपने लक्ष्य से भी इस रथी को भटका देता है। ये रथ किसी और ही दिशा में इस आत्मा को ले जाता है। ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये सब किसी और ही दिशा में भटका देते हैं इसको। तो पूरा जीवन अनुभव हो आपको, जब भी भगवान के नाम का उच्चारण हो, तो वो फीलिंग भीतर आने लगे कि हाँ, पूरा शरीर जिसका नाम ओम है, उसने बनाया है, अपनी व्यवस्था से रचा है। न जिसके हाथ हैं, न जिसके पांव हैं, न जिसके आंख, नाक, कान है, न जिसके शरीर हैं, हड्डियां हैं, नस नाड़ियां हैं। सपर्येगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयं याथा तथितो अर्थान व्यदथा शाश्वतीभ्यः समाभ्य। वो सर्वत्र विराजमान है, अत्यंत शीघ्रकारी है, सारे कामों को पलक झपकते ही कर देता है, उससे भी पहले कर देता है। अकायम अवर्णम अश्नाविरम, न काया है, शरीर है, न इंद्रियां हैं, और न ही नस नाड़ियां हैं। पापों से रहित हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आनंद का अक्षय धाम है। समस्त अपनी जीव रूपी प्रजा को अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए और परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए संसार में नाना पदार्थों को हर सृष्टि में हूबहू बनाता है, और सब जीव मात्र को जीने का समान अधिकार देता है, और समान रूप से सबका भरण पोषण और पालन पोषण करता है। इस भाव में डूबे और महसूस करें। Hmm.
भगवान के भाव में स्वयं को उतारे। ज्यों-ज्यों आप दिव्य नाद को सुनेंगे और दिव्य प्रकाश को अनुभव करेंगे, दिव्य रस को अनुभव करेंगे जिह्वा के अग्रभाग पर, दिव्य गंध को अनुभव करेंगे नासिका के अग्रभाग पर और दिव्य स्पर्श को अनुभव करेंगे जिह्वा के ऊपर बीच वाले भाग पर। जहां जहां इन केंद्रों पे मन को लगाएंगे वहां वहां की दिव्य अनुभूति होगी और उस अनुभूति के समय सारा शरीर का अनुभव एकदम दिव्य अद्भुत होगा और उस अनुभव को भगवान से जोड़ लेना है और भगवान से जोड़कर उसमें डूबते और बहते जाना है। जो आसन लगा है उसी आसन को आसन बना ले। जिस स्थिति में बैठे हैं उसे ही सुखात्मक और सुव्यवस्थित कर ले। जो बॉडी की पोजीशन है उसी में सहज हो जाए। बिना हिले डुले इस भाव में गहरे उतरते जाए। इस दिव्य नाद को सुनते जाएं। ये बदलने लगेगी तो और आपका आनंद और आपकी खुशी बढ़ेगी। भगवान से जोड़ने वाले भावों को और प्रबलता और मजबूती मिलेगी। ये दिव्य प्रकाश का चमत्कार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, त्यों-त्यों आपका हृदय खुशी में झूम उठेगा और विधाता के प्रति श्रद्धा होगी। हम भी अजर अमर हैं, भगवान भी अजर अमर है, पर पहचान तभी होती है जब आत्मा स्वयं को पहले पहचान लेता है। स्वयं की पहचान भी तब होती जब शरीर की पहचान स्वयं से अलग पहले हो जाती है और शरीर की पहचान भी तब होती है जब धीरे धीरे शरीर के अंदर गहराइयों में सूक्ष्मताओं में ध्यान में प्रवेश होता है। तो सूक्ष्मताओं में प्रवेश करें। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट अगले डूब कर केवल दिव्यनाद को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें या पहले 5 मिनट केवल दिव्यनाद पर लगाए कानों से। जिनको सुनाई नहीं देता वो 15 सेकंड अपने कान पे उंगली लगाए। जब अंदर की ध्वनि की पहचान हो जाए तो फिर निकाल दें। तो 5 मिनट तक केवल दिव्यनाद का ध्यान करें, फिर अगले 5 मिनट दिव्य प्रकाश का, केवल प्रकाश का। ऐसा करें। अब मैं मौन होता हूँ, आप जारी रखें। ओ दिव्य नाद का अनुभव करेंगे। दोनों कानों के भीतर आकाश में मन को रखेंगे और इस ध्वनि में पूरी तरह डूबते जाएंगे और भीतर ये कार्य, ये विज्ञान परमात्मा का है, ये फीलिंग रखेंगे। ओम।
ओम। अब अगले 5 मिनट तक केवल दिव्य प्रकाश का ध्यान करेंगे। जैसे दिव्य नाद का ध्यान करते हुए आपने अनुभव किया होगा कि धीरे धीरे दिव्य नाद में परिवर्तन, बदलाव आ रहा था। ध्वनि बदल रही थी धीरे धीरे, और उसको श्रवण करने से भीतर आनंद बढ़ रहा था, खुशी बढ़ रही थी, बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा लग रहा था। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ रहा था। वैसे ही दिव्य प्रकाश को अनुभव करेंगे और निरंतर करते जाएंगे तो पाएंगे कि ये दिव्य प्रकाश भी बदलता है, इसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे कोई तीव्र हवा चल रही हो, ऊपर बादलों में बादल इधर उधर भाग रहे हो उमड़ घुमड़ कर, वैसे ही दिव्य प्रकाश के बादल के पृष्ठपटल पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत नजारा, मानो सृष्टि का भगवान आरंभ में निर्माण कर रहे हो। कि सृष्टि शुरू में कैसे उत्पन्न होती है, मानो उसी का एक दर्शन हो। उसी को समझाने का एक अद्भुत भगवान ने रहस्य का उद्घाटन इस दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि के द्वारा किया हो। आरंभिक स्थिति क्या होती है? वेद में कहा, प्रभु ने कहा, उपनिषद में ऋषियों ने उस तत्व को अनुभव करके कहा कि शुरू में कुहरा सा होता है, कुछ नहीं होता, अंधकार ही अंधकार होता है। जब साधक दिव्य दृष्टि, दिव्य प्रकाश का ध्यान करता है तो जैसे ही दृष्टि स्थिर होती है तो सर्वप्रथम अंधकार ही अंधकार नजर आता है। फिर उस अंधकार में धीरे धीरे चिरमिर 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 प्रकाश के सूक्ष्म, जैसे कोई दृश्य रेणु हो, जैसे कोई घर के अंदर पूरा रूम, पूरा कमरा बंद हो और एक छिद्र कहीं से हो रहा हो जहां से सूर्य की किरण आती हो, तो उसमें जैसे बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म तिनके, रेसे, रोवे चमकते और उड़ते और इधर उधर भागते दिखाई देते हैं। जैसे कोई वायु के समुद्र में वो सारे तैर रहे हैं। ऐसे ही ये प्रकाश, वैसे ही मानो इस घोर अंधकार में, मानो तमोगुण में, मानो धीरे 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 दिव्य प्रकाश अर्थात सत्व गुण के चमकते कण इधर उधर दौड़ने लगते हैं और मानो रजोगुण उनको दौड़ा रहा है, भगा रहा है, और वही कण मानो धीरे धीरे आपस में मिलजुल कर इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर धीरे धीरे वो ही प्रकाश के नाना रूपों को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे सृष्टि की रचना की कल्पना, जैसे सृष्टि की रचना का विज्ञान हमें सुनने को मिलता है, दिव्य दृष्टि से देखने पर ये जो दिखाई देता है ये भी वैसा ही कुछ है। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, का आत्मचिंतन करेंगे और फिर दिव्य प्रकाश का ध्यान करेंगे और इसकी गहराई में तब तक उतरते जाएंगे जब तक बहुत गहराई में न चले जाएं। तो पाएंगे कि ये सब विधाता की इस पिंड में ऐसी अद्भुत व्यवस्था है कि इस पिंड में बैठे बैठे ही योगी ब्रह्मांड को कैसे जान लेता है, वो रहस्य खुलते जाते हैं। तो आइए अगले 5 मिनट तक केवल दिव्य प्रकाश को देखेंगे।
महिलाएं जहां सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, वहां से लेकर अपने ऊपर वाले होठ तक, नाक के नीचे, इस भाग पर थोड़ा ध्यान जमाए। अंदर से इतने वृत्त में, इतने घेरे में देखना शुरू करें और देखते जाएं। भगवान की भावना भीतर बनी रहे और केवल देखते जाएं। जो बदलता है उसे बदलने दें। आप केवल देखते जाएं, एक टक देखते जाएं। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप भगवान की इस महिमा का अनुभव करें।
अब आगे 5 मिनट जिस प्रकार से दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए और दिव्यनाद को अनुभव करते हुए आपने दोनों में धीरे धीरे बदलाव अनुभव किया। ठीक इसी प्रकार दिव्य गंध का अनुभव करते हुए उसमें भी बदलाव अनुभव करेंगे। जब दिव्य गंध का अनुभव करेंगे उस समय उस सूक्ष्म बाहर से भीतर आने वाली जो श्वास है उसके अंदर दिव्य गंध की अनुभूति होगी। जब उसे धीरे धीरे अनुभव के साथ भीतर ले रहे होंगे तो पूरे शरीर में महसूस करेंगे एक अद्भुत लहर, शीतल सी सारी नस नाड़ियों में, सारे शरीर के मांसपेशियों के तंत्र में जैसे प्रवेश करती जा रही है। इस समय भी दिव्य प्रकाश और दिव्य गंध चलती रहेगी, परंतु प्रमुखतया आपको केवल दिव्य गंध पर फोकस करना है और उसे महसूस करना है। उसको महसूस करते हुए, उसको अनुभव करते हुए, उसे धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को लेते समय पूरे शरीर को भी महसूस करते जाना है। एकदम अलौकिक अनुभव होगा। लगेगा कि शरीर को इस प्रकार से जिंदगी में पहली बार अनुभव किया है। अगले 5 मिनट तक लगभग इसमें डूब जाए। मन को दोनों नासिका पुटों पर नासिका के भीतर ले आए, फैला दें और नासिका के अग्रभाग पर मन को रखें। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग और धीरे धीरे लेना प्रारंभ करें बाहर से श्वास को। जितना लंबा आपका श्वास होता है उतना लें, फिर दूसरी बार दोबारा फिर से ले लें। प्रारंभ कीजिए। अभी केवल दिव्य गंध को ही अनुभव करना है, इसी में डूबना है, इसी में गहरे उतरना है और जो अनुभव हो बाकी शरीर में उन्हें महसूस करना है। ओम।
वो इस प्रकार आप ये दिव्य गंध का अनुभव आगे जैसे जैसे करते रहेंगे, जितना समय अधिक लगाएंगे, उतनी ही इस के अंदर आपकी पकड़, समझ और गहराई और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे शरीर में वायु का दिव्य अनुभव होगा, जैसे प्रकाश का और दिव्यनाथ का हुआ। दिव्य प्रकाश और दिव्यनाथ के समय साथ में मानसिक जप बीच बीच में, और या फिर हाथ में कोई माला, वो भी रख सकते हैं। उससे लंबे समय तक उसमें स्थिति बनाई जा सकती है, लेकिन इनके बिना भी उन्हें किया जा सकता है। चीजें धीरे धीरे भीतर प्रयोग करने से समझ में आती है। ये प्रयोग करते हुए लगेगा कि आप समय के बाहर चले गए हैं, और ये प्रयोग करने के बाद में 10-15 मिनट विश्राम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क पूरी तरह थक चुका होता है। तो उसके बाद 10-15 मिनट शवासन में बाईं करवट लेकर लेट जाना चाहिए, शांत होकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ के पूरी तरह विश्राम 10-15 मिनट करके फिर अग्रिम काम करना चाहिए। तो अब हम शांति पाठ करेंगे। ये प्रयोग आगे आप कभी भी जब भी अनुकूलता हो करते रहें। जो जो करेंगे त्यों त्यों इनके अंदर आपकी गति बढ़ेगी, सूक्ष्मता आपको अनुभव होगी, उल्लास और खुशी आपके भीतर की बढ़ती चली जाएगी, और आध्यात्मिक जगत के रहस्यों में आप प्रवेश करते चले जाएंगे। अब आज की ध्यान सभा को इतनी ही रखते हैं। आप थोड़ा विश्राम करके फिर धीरे धीरे जैसे बाहर आते हैं उस प्रकार से ध्यान छोड़ेंगे। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आज का दिन आपका शुभ हो। परमात्मा सबका मंगल करें। इति ओम सा। इस संबंध में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो वो दिन में फोन करके पूछ सकते हैं। ओम।